प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज का जो मेरा विषय है वह है दिल्ली मीडिया का जो एक बहुत बड़ा तंत्र रहा है यूटी भारत मोड में, वो इंडिया टुडे ग्रुप जो था। उससे खबरें आई हैं, उससे खबर 3-4 दिन पुरानी है कि उसके बड़े मेजर एंकर जो है छोड़ के जा रहे हैं। सुधीर चौधरी जा रहे हैं, शिव अरूर जा रहे हैं, राहुल कंवल जा रहे हैं जबकि अच्छी खासी बड़ी पोजिशन पे। तो ये इस समय क्यों जा रहे हैं? ये पहले भी जा सकते थे। अगर ये आरोप है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार के प्रेशर की वजह से इंडिया टुडे ग्रुप छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इंडिया टुडे का एक अक्सर जो है एंटी मोदी नैरेटिव रहता है। तो बात ये नहीं है, बात इस समय की, इस टाइमिंग की है। और इस टाइम में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह हुआ है दिल्ली से केजरीवाल को सत्ता से बेदखली हो गई है, जो जनता ने कर दिया उसके साथ। इंडिया टुडे ग्रुप और अरविंद केजरीवाल का बहुत पुराना साथ है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रबल समर्थकों में से इंडिया टुडे ग्रुप रहा है, इस हद तक कि अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे कुकर्मों पर पर्दा डाला गया। दिल्ली दंगों का जो आरोपी था, जब दिल्ली पुलिस और आईबी के लोग उसे ढूंढ रहे थे, ताहिर हुसैन को, तो सबसे पहले वो जो इंटरव्यू देता, अपनी सफाई देता है, इंडिया टुडे ग्रुप को ही देता है। बाकी मीडिया के लिए तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा पैसे वगैरह अपने दिया है, उसमें कोई शंका नहीं है। और अब सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं एक एक करके कि हर डिपार्टमेंट में क्या घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए। जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना दिल्ली में, तब तक सीएजी की रिपोर्ट्स सार्वजनिक नहीं की गई, या थी भी तो वो मीडिया जो है एक्सेस करके उस पर बात कर सकता था, जो रेखा जी खुलासे कर रही हैं, पर मीडिया ने यह कार्य कभी नहीं किया। केजरीवाल के घोटालों पर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ के नेटवर्क ने कार्य किया, उसको सामने लाया, एक शीश महल पे, और दूसरा लेकर स्कैम। वो भी तब जब इतने तगड़े सबूत सामने रख दिए गए कि इन लोगों को जेल भेजना ही पड़ा और इस खबर पर बात करनी ही पड़ती। अदरवाइज अगर ये लोग जेल नहीं जाते तो घोटाले सामने नहीं आते। जैसे जल बोर्ड से संबंधित घोटाला सामने उतना नहीं आ पाया, शिक्षा से संबंधित घोटाला उतना सामने नहीं आया, क्योंकि ये लोग लिकर स्कैम में सारे के सारे जेल गए। सत्येंद्र जैन तो हवाले के चक्कर में गए। फिर भी काफी हद तक इनको प्रोटेक्ट किया गया। दिल्ली में जब पंजाब से आए हुए खालिस्तानियों ने पूरा घेर लिया था 1 साल तक, उनको किसान बनाने का बात कार्यक्रम जो है इस ग्रुप ने किया। और सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप की जब बात करूंगा तो सिर्फ इसके मेन स्ट्रीम चैनल तक और इंडिया टुडे जो इंग्लिश चैनल है उस पर ही नहीं, इसके जो सब्सिडरी है डिजिटल पर, लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी जो चलाते हैं, वहाँ इनकी मैगजीन्स में इसी प्रकार के आर्टिकल थे। उनके सारे जितने चले चपाटे और जो एसोसिएट्स हैं, वो इसी बात को पुश कर रहे थे कि यह किसान है, इनकी सुनी जानी चाहिए। और इस मीडिया तंत्र में, उसमें मैं पर्टिकुलरली इनका नाम जरूर ले रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के लोग अभी छोड़ के भाग रहे हैं। बाकी चैनल तो बदनाम है ही, वो तो दिल्ली मीडिया एक साथ एक बात उठाता है, वो नैरेटिव की किसान है किसान है। और इंडिया टुडे ग्रुप का क्यों उससे जुड़ा हो रहा? क्योंकि जब एक आदमी, सो कॉल्ड किसान, ट्रैक्टर चला के पुलिस की बैरिकेडिंग से लड़ के भिड़ के उसने धक्का मार के उस पर जब ट्रैक्टर पलट गया, जब वहां उसकी मृत्यु हो गई, तब राजदीप सरदेसाई ने तुरंत खबर चलाई कि एक आदमी मर गया पुलिस की गोली से, जबकि दिल्ली पुलिस लाठी भी नहीं चला रही थी और दिल्ली पुलिस पर लाठी डंडे बरत रहे थे। ये हमने वीडियोस देखे। और इस भयानक खबर को फैलाने के लिए भी राजदीप सरदेसाई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस कुछ दिन के लिए शायद ऑफ एयर हो गए थे। इस पर तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। और ये कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप आज तक देखते हैं, इंडिया टुडे देखते हैं, कोई निष्पक्षता नहीं है। इन्होंने बस चार जो है, 2-4 राष्ट्रवादी, 2-4 वामपंथी पकड़ के आमने सामने बिठा देते हैं, ये इनकी निष्पक्षता सो कॉल्ड है। पर इनकी अपनी लाइन क्या है? अंजना ओम कश्यप एक बार कह चुकी हैं कि 2019 के इलेक्शन में हमसे कहा गया था राहुल गांधी की लाइन लेने के लिए। आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, एक लाइन होती है मीडिया में, एक लाइन बताई जाती है कि आप खबर कोई भी आ रही है या कौन सी कितनी छिपानी है, कितनी बढ़ानी है, कितनी आगे रखनी है, कितनी ज्यादा एम्पलीफाई करनी है, डिपेंड करता है कि आप लाइन किसकी ले रहे हैं। अगर आप केजरीवाल की लाइन ले रहे हैं तो आप केजरीवाल के घोटालों पर बात नहीं करेंगे। इसकी कहानी कहाँ से आती है? राहुल श्रीवास्तव इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई के इक्विवेलेंट एडिटर लेवल पर थे। उनको आप अक्सर देखेंगे, वो उनको कहते हैं कि मैं तो बादशाहों के नगर आगरा से हूँ, शेरो शायरी करते हैं, और लल्लन टॉप पर अक्सर नेता नगरी में दिख जाते हैं और सौरभ द्विवेदी के बड़े प्रिय। वो आदमी वो है जो आज भी ये कहता है कि
राम मंदिर का आंदोलन, या राजीव गांधी ने सबसे बड़ी गलती की शिलान्यास करा के, या वो जो पूजन था, और राम मंदिर का आंदोलन जब छोड़ दिया गया तो भारत में जिन्न छोड़े गए, भूत छोड़े गए। उस राजनीति को इस तरीके से देखते हैं। लालू यादव को मसीहा बताते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक के जितने कुकर्म होते हैं उस पर एकदम शांति से उसको डिफेंड करने का सारा प्रयास करते रहते हैं। उस आदमी ने लल्लन टॉप के 200वें एपिसोड जो कि जनता के सामने किया गया था, उस पर उसने कहा कि मोदी से लोग इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि मोदी जो है दिल्ली मीडिया से इसलिए इनडिफरेंट रहते हैं क्योंकि लोगों ने दिल्ली मीडिया ने मोदी को इन्वेस्ट नहीं किया। दिल्ली मीडिया या मीडिया को हमेशा ये लगता था कि हम जो है अगर नेता बनाते हैं, चैनल हमारे चैनल पर आकर नेता जो है चर्चित होता है और वही नेता बनता है, जो कि कांग्रेस की आदत थी कि चेहरों को जो है वो नेता बनाते थे, जो कर्म कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, चेहरे चर्चित होने चाहिए। तो इंडिया टुडे ग्रुप या बाकी दिल्ली मीडिया ने सोचा कि हम ही क्यों नहीं अपना नेता पैदा कर दें, हम अपने यहाँ से क्यों नहीं नेता निकाल दें, जब हम में ही क्षमता है कि हम किसी को चर्चित कर सकते हैं। तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल में इन्वेस्ट किया, बाहर से पैसा पाके किया। एवरीबडी न्यू, क्या दिल्ली मीडिया को नहीं पता था कि वो अमेरिका से फंडेड होके यहाँ पे आ रहा है और किस प्रकार से उसकी कहाँ से ये कार्य, अगर नहीं पता था तो ये तो उनका काम था ये जानना कि वो कहाँ से किस प्रकार का पैसा लेकर किस तरीके का मानसिकता से और किसकी बैकिंग से आ रहा है। लोकपाल आंदोलन, उस समय लगता था कि जैसे पूरे भारत में और कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। इसकी टेस्टिंग दिल्ली मीडिया ने पहले की थी निर्भया कांड से, कि एक मुद्दे पर क्या हम जनता को सड़क पर ला सकते हैं, क्या हम इतना शोर मचाएं। जाहिर सी बात, मुद्दे में सच्चाई भी होनी चाहिए या मुद्दे में दम होना चाहिए। तब इस प्रकार का एक विभत्स कांड हुआ और उसके बाद उसका भरपूर फायदा उठाकर टेस्टिंग करके जनता सड़क पर आई, और फिर उसके अगले साल जो है केजरीवाल के भ्रष्टाचार के नाम पर, जो कि चारों तरफ हो रहा था, उसको मुद्दा बनाकर केजरीवाल को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये जो छवि कि केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार, कट्टर कट्टर ईमानदार है, ये छवि केजरीवाल के किसी अपने कर्म से नहीं बनी। उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके लिए उसकी छवि बने, पर ये छवि मीडिया ने उस पर चिपकाई, और ऐसी छवि चिपकाई कि तोड़ने के लिए शीश महल जैसा जब कांड कर दिया केजरीवाल ने, लिकर स्कैम कर दिया, ये सारे कांड कर दिए, और इसके जो मंत्री थे सब एक के बाद किसी न किसी घोटाले में फंसते गए। और उस पर जब टाइम्स नाउ नेटवर्क ने पूरी तरीके से एक कैंपेन चलाया शीश महल का, तब जाकर उसकी ये छवि टूटी है। और ये छवि बनाई किसने? मीडिया, दिल्ली मीडिया ने, पर्टिकुलरली इंडिया टुडे। अब छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदल गया। अब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल में वो ताकत नहीं है जो पूरी तरीके से सरकार का एक्सेस दे सके या सरकारी समर्थन दे सके। बात सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने राजदीप को रखा है, राजदीप की पत्नी तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं, उसके बावजूद ही अपनी निष्पक्षता बोलते रहते हैं और इन पर कोई सवाल नहीं करते। केजरीवाल के कार्यकाल में कोरोना में दिल्ली में जितनी मौतें हुई उतनी मौतें उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 गुना ज्यादा थी दिल्ली से। बिहार की जनसंख्या दिल्ली से बहुत ज्यादा है, झारखंड की जनसंख्या दिल्ली से बहुत ज्यादा है, पर सबके यहाँ मौतें दिल्ली से बहुत कम हुई। दिल्ली में सबसे ज्यादा होते हैं, महाराष्ट्र छोड़ के बाद, कम पॉपुलेशन के बावजूद। फिर भी दिल्ली में कभी केजरीवाल को उतना बड़ा कोरोना के लिए दोषी नहीं था बताया गया मीडिया के द्वारा, जितना योगी जी को या उत्तर प्रदेश की सरकारों को, कि गंगा में लाशें बह रही हैं और ये लाशें जल रही हैं, या मोदी केंद्र सरकार को इतना बड़ा दोषी बताया। केजरीवाल को कभी कोरोना फैलाने के लिए जो उसने निकाले मजदूर निकाले और लॉकडाउन तोड़ा, उसके लिए कभी दोषी नहीं बताया। केजरीवाल के एड और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी लगातार, इन चैनलों ने चलाई। अब अगर किसी सीएजी रिपोर्ट में यह भी आया कि किस चैनल को, किस मीडिया ग्रुप को, या मीडिया ग्रुप के किस बिजनेस सब्सिडियरी को कितना पैसा सरकार के द्वारा मिला, कितना पैसा उन्होंने कमाया, बात ये नहीं कि सिर्फ एक मीडिया ग्रुप बेनिफिशियरी था। मीडिया को जब सरकार का एक्सेस मिलता है तो सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आने वाले होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कहाँ पर क्या होने वाला है, कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी बनता है, तो वो इनके कंसल्टेशन में या तो ये लोग खुद बनाते हैं, या जो भी पॉलिसी बनती है उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। तो सरकारी की इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है तो आप कितने बड़े बड़े खेल खेल सकते हैं किसकी फील्ड में,
उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मीडिया स्वयं में उतना क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिटेबल नहीं होता टीवी चैनल, जितना टीवी चैनल के माध्यम से जो आपको एक्सेस मिलता है। जैसे कंपेयर करें यदि बॉलीवुड, फिल्में, फिल्मों से कोई एक्टर उतना नहीं कमाता है, पर फिल्मों से वो चर्चित हो जाता है इतना ज्यादा, वो चेहरा चमक जाता है कि वो ब्रांड्स और शोज और इन सब चीजों पे उस पे अपने आप एडवर्टीजमेंट का, ब्रांड्स का और शोज का वो पैसा उसके पास आने लगता है, तो वो उसकी असली कमाई होती है। ठीक है। और ये चर्चित है कि शाहरुख खान फिल्मों में तो काम करते ही हैं, लोगों के यहाँ शादियों में नाचते हैं या ब्रांड्स करते हैं, या अक्षय कुमार भी करते हैं, सैफ अली खान भी करते हैं, सलमान खान करते हैं, विदेशों में जाते हैं, शोज करते हैं, सारे सिंगर्स शोज करते हैं। बेसिकली एक एक गाने की कम पैसे से कमाई नहीं होती है जितने शोज डेली बेसिस पे कमाई होती है, या ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं। आपने कई एक्टर्स को देखा होगा, टीवी पर आते हैं, कुछ ऐड करते हैं, वो ज्यादा पैसा पैदा करता है उनके लिए। फिल्में एक माध्यम है चेहरा चमकाने की, या पब्लिक में चर्चित हो जाने। उसी प्रकार से दिल्ली मीडिया या टीवी मीडिया जो है एक माध्यम है सरकार से एक्सेस लेने का, इंटरव्यूज के माध्यम से, या पत्रकार जो भी है सरकार के पास जाते हैं। सरकारें भी पहले बहुत इस्तेमाल करती हैं, मंत्री लोग, कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, या इनका जिस प्रकार से कम्युनिकेशन, ये व्हाट्सएप मैसेंजर की तरह भी काम करता है, इसका खबर वहां पहुंचाना, उसकी खबर वहां पहुंचाना। वो तो भला हो मोदी जी का कि उन्होंने पूरी तरीके से इन लोग को बाहर कर रखा है, वरना इस नेता ने ये कहा, चुगली लगाई और उसने बढ़ाया, उसने बढ़ाया, ये सब काम ये लोग सदैव किया करते हैं। इस हद तक की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है, अभी अभिजीत अय्यर मित्रा के कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें दिल्ली मीडिया गॉसिप करके वो एक सेगमेंट चला रहे हैं आजकल, जिसमें जब जज साहब के यहाँ जो कैश नहीं पकड़ा गया, मैं नहीं कह सकता कि पकड़ा गया, हो सकता है नहीं पकड़ा गया, राख पकड़ी गई, जो भी है, आई एम नॉट क्लेमिंग, उसमें उन्होंने बताया गैंग ऑफ फाइव ये लोग जुडिशियली कंसल्टेंसी करते हैं। अब जुडिशियल कंसल्टेंसी में क्या करते हैं पता नहीं, उसमें एक मीडिया के भाई साहब हैं बहुत बड़े वाले, उनके बेटे का नाम आ रहा है, वो बहुत बड़े एडिटर हुआ करते थे, वो आज तक ग्रुप के ही एडिटर हुआ करते, और एक मीडिया के दूसरे एंकर है, उनके भाई का नाम है। ये लोग जो है दिल्ली लुटिन मीडिया सर्किट के बड़े प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, और ये लोग का आना जाना सब जुडिशरी मीडिया ये वो हर जगह था। तो इस तरीके के कार्य मैनेज किया करते थे सरकार से। तो जब सरकार एक्सेस देगी तभी तो ये सब काम कर पाओगे, सरकार एक्सेस नहीं देगी तो कैसे कर पाओगे? योगी जी एक्सेस नहीं देंगे तो कैसे कर पाओगे? यूपी में खेल अखिलेश जी एक्सेस देंगे तो आप सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में लाना दिल्ली मीडिया का एक अ, ये उनकी सोर्स लाइफलाइन है। भ्रष्ट नेता जो है दिल्ली मीडिया के लिए लाइफलाइन है। भ्रष्ट नेता अगर आ जाता है, भ्रष्ट पार्टी आ जाती है, तो उनसे उनको बहुत अच्छे से सहूलियत मिलती है, एक्सेस मिलता है, फिर वो अपने तमाम तरीके की डीलिंग वीलिंग सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी मीडिया को सामने रख कर अपना कार्य भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो वो करते हैं। कुछ एंकर्स को सामने रख दिया, वो दिन भर अपना बकैती कर रहे हैं, सही बातें कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, बहस चल रही है, सो फाइन, हैप्पी। मेन काम पीछे चलता रहता है मीडिया हाउसेस का। आपको याद होगा रजत शर्मा जी को बहुत तकलीफ हो गई थी जब नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मुद्रा का शुद्धिकरण हुआ था। और कृपया उसको नोटबंदी ना कहें, मुझे बताया गया है कि मुद्रा शुद्धिकरण यदि शब्द इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, नोटबंदी एक नेगेटिव टर्म, काम तो मुद्रा शुद्धिकरण का ही हुआ। तो अरुण जेटली से बहुत गुस्सा हो गया था रजत शर्मा, आपकी अदालत में बुला के उन्होंने एकदम पर्सनल अटैक किया। तुमको क्या तकलीफ थी भाई? अगर आप मीडिया में हो, आपका सारा काम वाइट में चल रहा है, तो आपको क्या तकलीफ थी कि मुद्रा का शुद्धिकरण करे सरकार, या कुछ न करे उस पर? तो बहुत तकलीफ थी। ठीक, वो विजिबल हो गया था इतना ज्यादा। और एक बात और, अगर 25-30 साल से एक फील्ड में कुछ 4-5 कंपनीज ही उस पर प्रोमिनेंट और अपना दखल बनाए हुए हैं, उस पर पूरा कब्जा किए हुए हैं, तो ये तो माफियागिरी हो गई ना, तो कार्टेल हो गया। दिल्ली मीडिया देखिए आप, 30-35 साल से वही 4-5 चैनल हैं जो सदैव मीडिया पर कब्जा बना के रखते हैं, कोई चौथे पांचवे को मौका भी नहीं मिलता। तो अर्नब को जो है फंडिंग लेकर वो अपना रिपब्लिक नया खड़ा करते हैं, और स्वयं उसी मीडिया के एडिटर भी होते हैं और अपने मीडिया के मालिक भी बन जाते हैं उसी अपने चैनल के। और ये वो एकमात्र है, बाकी सब जगह मीडिया का मालिक कोई और, एडिटर कोई और। तो ये तो माफियागिरी है ना विशुद्ध, ये कोई और चैनल compete कर ही नहीं पा रहे इनके साथ। किस प्रकार से ये लोगों ने ये इतना कंट्रोल बनाए रखा है? 30 साल में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां आई उठी, बैठी गिरी फिर उठी, नए लोगों ने उसमें अपना दखल किया, नई कंपनीज आई, सब हो रहा है हर क्षेत्र में।
नई कंपनीज आ रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस लेकर आ रही है, सब अपना बेहतर कर रही है, पर मीडिया में वही 4-5 पुराने चैनल ही चल रहे हैं, विशुद्ध माफियागिरी। और इसके बहुत बड़े सरगना जो है हमारे इंडिया टुडे वाले लोग हैं। और इस पे मैं उदाहरण देता हूँ, सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू लिया था अरुण पुरी ने, दोबारा की बात, कनक्लेव करते थे ना, इनके आजकल कनक्लेव भी होते हैं इंडिया टुडे में। ये 3 इंडिया टुडे कनक्लेव की मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक में सोनिया गांधी आई, अरुण पुरी सीट पर ऐसे बैठे हुए थे कि बस वो नीचे नहीं बैठे थे, सीट पे बस अपना पीछे छू रही थी सीट उनको, बस ऐसा वो हम्बल और झुके हुए वहां सोनिया गांधी जी के सामने थे। एक सवाल नहीं पूछा, ना भ्रष्टाचार पे, न देश में किसी जितने बम फट रहे थे या सुरक्षा पर या 26/11 हो चुका था, एक सवाल नहीं पूछा। ठीक, ये हो गया सोनिया गांधी का चरण चुंबन इनके द्वारा। कहा जाता है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट कहा जाता है कि राजीव गांधी जी के स्कूलमेट रहे हैं, बैचमेट रहे हैं दोनों स्कूल के। और दूसरा इनकी जो, ये तो कहा जाता है हियर से है, मैं इसकी ताकीद नहीं करता, पर 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंडिया टुडे ग्रुप शुरू हुआ था। अनोपुरी के पिताजी थॉमसन प्रेस नाम का करके एक प्रेस चला, और प्रेस चलाया होगा तो नाम थॉमसन क्यों रखा होगा तो भगवान ही मालिक है, उससे पीछे का कोई इतिहास आप अनूपपुरी के पिताजी का ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। शायद कुछ इतिहास में ऐसा हो कि जो बताने लायक ना हो, अंग्रेजों के साथी सहयोगी रहे हैं या अंग्रेजों के द्वारा किए हुए काम किए हों, हो सकता है। दिल्ली मीडिया ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगली संततियां बहुत एंजॉय किया, वो सब अंग्रेजों के साथी थे। फिर मोदी जी का कनक्लेव, इंडिया टुडे कनक्लेव में मोदी जी को बुलाया जाता 2019 में। मोदी जी ने शुरू के कुछ स्पीच जो हिंदी में दी, फिर अपने, वो एकमात्र स्पीच है जिसमें वो थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी बोलता, फिर इंग्लिश बोलते तो फिर फुल इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने लुटियंस दिल्ली बैठी थी, लुटियंस मीडिया बैठी थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी हिंदी से किसी को समझ में ना, क्योंकि वहां दिल्ली में सब अंग्रेजी बोले। उन्होंने अंग्रेजी में शिफ्ट करके क्या बोला, आर्मी के जितने डील्स और डोल्स होते हैं या जो डिफेंस परचेजेस होते हैं, उसमें देश का नुकसान हुआ है, आर्मी का नुकसान हुआ है, और इस दलाली में, दलाली शब्द नहीं इसमें, डील्स और डोल्स शब्द इस्तेमाल किया, इस दलाली के बारे में पूरा देश जानता है। एंड द दिल्ली लुटियंस श्योरली नोस, एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोस, ये बात उन्होंने की, और इन सबके सामने कही, इनको उंगली दिखाकर कही। ये 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले की बात है। जाहिर सी बात है कि उससे पहले हर आर्मी के इसमें परचेजेस में और डिफेंस के जितनी डील्स होती थी उसमें कांग्रेस सरकार में खूब दलाली चलती थी, बहुत मेजर दलाली चलती थी, जिसमें मीडिया के लोगों का भी भरपूर योगदान रहता था। शेखर गुप्ता वगैरह सब, क्या बताया जाए, उनकी शेखर गुप्ता की भी एक हरकत बता देते हैं। झूठी खबर चलाई थी उन्होंने कि जनरल वीके सिंह लेकर निकल पड़े हैं, राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं अपना आर्मी कॉन्वॉय लेकर, कू करने जा रहे हैं, इसीलिए शेखर गुप्ता का नाम कूपता हो गया, शेखर गुप्ता। खैर, तीसरा, इंडिया टुडे कनक्लेव में मोदी जी के सामने अरुण पुरी भाषण दे रहे थे या इंट्रोड्यूस कर रहे थे 10 मिनट की बात, और अरुण पुरी ने फिर हिंदी में बोला, तो आदमी जीवन भर अंग्रेजी बोला, हिंदी में बोला कि मोदी जी आपने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी। कहाँ दुकान बंद कर दी भाई? 100 काम हो रहे हैं, जाओ रिपोर्ट करो, मीडिया रिपोर्टिंग करो। दसियों काम हो रहे हैं, भारत के बारे में इतनी पॉजिटिव स्टोरीज करने करो, तुम्हारी दुकान कैसे बंद हो? एक्सेस बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। केजरीवाल के जाने के बाद रहा सा एक्सेस रेखा गुप्ता जी के माध्यम से बंद कर दिया गया। और मैंने इस चैनल पर कुछ दिन पहले जब रेखा गुप्ता जी सीएम बनी थी और 2-4 जगह मैंने बात की कि रेखा गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने आप को दिल्ली मीडिया से दूर रखा था, जो कि प्रवेश वर्मा नहीं कर पाए थे। दिल्ली में चुनाव जीतने के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा जी के बच्चे भी इंटरव्यू दे रहे थे और वो इंटरव्यू चल रहे थे। इसका मतलब परिवार में भी मीडिया का एक्सेस था, और सबको था कि रेखा गुप्ता कौन, कहाँ से आ गई। रेखा गुप्ता जी के बारे में राहुल कंवल ने भी लेटेस्ट इंडिया टुडे कनक्लेव में, जब रेखा गुप्ता जी को सीएम कोई बन गई तो बुलाना तो पड़ेगा, तो राहुल कंवल ने कहा कि आप तो हमारे यहाँ एज एन ऑडियंस भी अब तक नहीं आएंगे, स्पीकर एंकर तो दूर की बात है, भाई तुमने इस लायक नहीं समझा ना, इतिहास तो सबका है, सब कर्म कर रहे हैं। दिल्ली मीडिया को ये लगता है कि हम जब नेता के बारे में बात करेंगे तब वो नेता बनेगा। भाजपा ऐसा नहीं करती, इसीलिए इन लोगों को बहुत तकलीफ, और वो आदमी इनके सामने आ जाता है जिसके पास इनका एक्सेस नहीं होता। मनोहर लाल खट्टर नहीं,
केजरीवाल एक्सेस देता था, इसलिए 3-3 एंकर बैठ के केजरीवाल का इंटरव्यू लिया करते। अब दिल्ली का चुनाव जब केजरीवाल डाउन हो चुका है, अब उस पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, और अब ये भी आएगा कि किस मीडिया ग्रुप ने, दिल्ली मीडिया ग्रुप ने कितना बेनिफिट लिया केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार या पुरानी कांग्रेस सरकारों से, वह भी बाहर आना चाहिए और अब आएगा। अभी तहव्वुर राणा आया है ना, तो वो भी बताएगा कि किस मीडिया ने कितना समर्थन, किस कैसे मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी। मैं अगला वीडियो करूंगा कि 26/11 जो प्लानिंग थी वो क्यों थी और उससे किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला था, और उसका मीडिया भी कैसे, भारत की दिल्ली मीडिया भी उसका एक तंत्र था जो पाकिस्तान को बेनिफिट कर रहा था। अब ये इंडिया टुडे ग्रुप ध्वस्त हो जाए, बिक जाए, ये भी ठीक। प्रणव राय की तरह या सुब्रत राय सहारा के बच्चों की तरह बाहर चले जाए अपने परिवार लेके, इट विल बी गुड। और ये लल्लन टॉप जैसे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सौरभ द्विवेदी वगैरह भी अरुणपुरी के ही है ना नौकर, नहीं लोग। लल्लन टॉप पूरी तरह इंडिया टुडे ग्रुप का है, उसको पूरा एक्सेस मिलता है, और अब तो सौरभ द्विवेदी इंडिया टुडे के भी एक एडिटर हो गए हैं। तो ये जहाज डूबे, कुछ अच्छे सृजन के लिए कुछ चीजों का विध्वंस होना अति आवश्यक है, धर्म हमारा ये कहता है। और मुझे लगता है इस समय कुछ सृजनात्मक विध्वंस की मांग करता है, तो उसमें ये लोग डूब जाए अच्छा है। गाजा का रिबिल्डिंग होगा ना, तो वहां पर अभी तोड़फोड़ जानी है कुछ इस प्रकार से। खालिस्तानियों को किसान बताने वाले ये लोग, भारत को किसान कानून से दूर रखने वाले ये लोग, और नॉन अकाउंटेबल, अपने आप को देश का चौथा खंबा कहने वाले ये लोग खुद कितने लोकतांत्रिक हैं हमको सबको आपको पता है। सबसे गंदा माहौल बना के रखते हैं, क्या क्या घटिया हरकतें नहीं होती। बॉलीवुड से ज्यादा गंदगी इनके अपने मीडिया हाउसेस में, सबके नाम चर्चित हैं। वो सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। स्टोरीज निकलवाने के लिए कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, वो सब एक अलग कहानी है। तो इनका ध्वंस होना अति आवश्यक। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको यदि आप लोग को यदि बातें सही लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।